नमस्कार एएस वॉरियर्स। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो एक एएस वॉरियर को अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से जरूर शामिल करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक एएस वॉरियर को अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से शामिल करने से बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। पहली चीज़, हमें अपने व्यस्ततम समय से कम आधे घंटे से 45 मिनट अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। उस आधे घंटे से 45 मिनट में हमें अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। पहली एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, वो है सूर्य नमस्कार। क्योंकि सूर्य नमस्कार में हमारे शरीर के लगभग सारे अंग शामिल होते हैं, सारे अंगों की स्ट्रेचिंग वगैरह हो जाती है। तो हमें सूर्य नमस्कार के कम से कम 5 से 6 साइकिल जरूर करने चाहिए। और वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है जो करने से हमें फ़ायदा हो सकता है, और भी अलग अलग तरह की जितनी मुमकिन हो उतनी तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं। या फिर अगर मुमकिन हो तो हम स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग एक एएस वॉरियर के लिए बहुत ही फायदेमंद तरह का एक्सरसाइज है जो हमें करनी चाहिए। और हमें क्या करनी चाहिए, हमें नियमित रूप से कम 5 से 10 मिनट अलग अलग तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जरूर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है अपने भोजन से जो हाई स्टार्च डाइट्स हैं उनको धीरे धीरे कम करना, या हो सके तो ख़त्म कर देना। जैसे क्या क्या चीज़ें हमें बंद कर देनी चाहिए या बहुत कम कर देनी चाहिए, न्यूनतम मात्रा में लेनी चाहिए। वो है आलू, चावल, या फिर जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जितने भी डब्बे बंद फूड हैं, उनमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ावा देती हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें जितना हो सके न्यूनतम मात्रा में लेना चाहिए, या अगर मुमकिन हो तो बंद कर देना चाहिए। इनके बदले में हम क्या ले सकते हैं, इनके बदले में हम मिलेट से बने हुए स्वीट्स या मिलेट से बने हुए वैसे पदार्थ या वैसे भोजन ले सकते हैं जिनमें बहुत रिच मात्रा में प्रोटीन और फाइबर्स हो। इनसे हमारे शरीर को जो इन्फ्लामेशन है इनसे लड़ने में बहुत सहायता मिलती है। तीसरी चीज़, हमें नियमित रूप से कम 10 से 15 मिनट हर रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से क्या होता है, एक्चुअली हम सब लोगों की ज़िंदगी में किसी ना किसी तरह के तनाव परेशानियां होती ही होती हैं। इन तनावों और परेशानियों की वजह से जो हमारे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और उनकी बढ़ने की वजह से दोबारा से हमें तनाव होता है और हम इस कुचक्र में फंस कर रह जाते हैं। अब क्योंकि हम मेडिटेशन करने से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से लड़ने में इस तरीके से सहायता होती है कि जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें जो ये तनाव और जो परेशानियां हैं इनसे लड़ने में या इनको बहुत हद तक कम करने में मदद मिलती है, जिनसे कि ये स्ट्रेस वगैरह की वजह से जो हमारे इन्फ्लामेशन वगैरह फ्लेयर्स अप होते हैं, ये इन चीज़ों में हमें बहुत सहायता मिलती है। आशा करता हूँ ये सब जानकारियाँ आप लोगों के काम आएंगी और आप इन सब जानकारियों को अपने दिनचर्या में नियमित रूप से शामिल करेंगे और पालन करेंगे। इससे आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में लड़ने में बहुत सहायता होगी। धन्यवाद।